क्या बोल रहा है सवाल, पहले सवालों को देखते हैं। 25,600 की धनराशि के एक भाग को 7% वार्षिक और शेष को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यहाँ पर बेटा 25,600 जो रुपए है वो क्या है, टोटल दिया है। ठीक है, फिर इन दो दरों पर निवेशित कर रहा है, एक 7% पर, दूसरा 9% पर। कितना कितना कर रहा है ये नहीं पता। ठीक, फिर आगे ये चीजें बोल रहा है कि 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज 5,832 होता है, तो कितनी धनराशि को 9% वार्षिक दर पर निवेशित किया गया था। मैंने आपको बताया था ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं आपके हिस्से वाले, कौन से वाले हैं ये, हिस्से वाले, तो आप कौन सी मेथड लगाते, एलिगेशन मेथड। पर एलिगेशन मेथड लगाओगे तो बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ क्या दिया है, टोटल में ब्याज दिया है, ना कि उसका रेट दिया है। दर दिया है क्या एवरेज वाली, नहीं दिया है। तो ये यहाँ पर पहली चीज तो हर सवालों के ना टाइप को समझना पड़ेगा कि सवाल में जो टाइप है वो टाइप किस प्रकार से है, क्या कहना चाह रहा है। तो बेटा ये मैंने आपको बताया था, ये है ब्याज की औसत दर पर। किस पर आधारित प्रश्न है, ब्याज की औसत दर। यहाँ औसत दर में क्या होता है कि भैया किसी राशि के पार्ट करना पड़ता है, हिस्से करना पड़ता है, और वो पार्ट कितने होते हैं ये नहीं पता होता एक्चुअल में। तो यहाँ पर टोटल आपको हिस्सा दिया है 25,000, कितना दिया है आपका, 600 रुपए। क्लियर है। तो ब्याज की औसत दर पर आधारित जब भी प्रश्न आएंगे, आपको सबसे सरल मेथड होगी एलिगेशन। कौन सी मेथड है बेटा, एलिगेशन, है ना। एलिगेशन मेथड यदि यूज करते हो तो आपका सरल बनता है। कैसे, तो समझो, कितनी टोटल राशि है, 25,600, और किस किस परसेंट पर दिए, 7% और 9%। तो बेटा यहाँ 7% लिखूंगा मैं, और यहाँ लिखूंगा क्या, 9%। परंतु बेटा यहाँ पर औसत दर ना जो है वो यहाँ पर दी हुई है क्या, नहीं। क्या दिया है, ब्याज दिया है। क्या दिया है, ब्याज। तो मेरे को दर निकालना पड़ेगा, औसत। औसत दर निकालना है आपको। तो भैया ये पहली चीज तो ये देखो कितने वर्षों का है, 3 वर्षों का है। तो मेरे को ये 3 वर्षों का ना ब्याज मिलकर आया है। और दर हमेशा क्या होती है, वार्षिक। वार्षिक होती है, तो भैया मेरे को कितने साल की निकालना पड़ेगा, 1 साल की। तो बेटा 3 साल का ब्याज है, कितने साल का ब्याज है ये, तो बेटा 1 साल का निकालूंगा, 3 से डिवाइड मार दूंगा, 1 साल का ब्याज, 3 एकम 2 बचा, 3 9 27, कितना बच गया, 1, फिर 3 चौ, फिर यहाँ पर 1 3 चौ 12, तो 1944 रुपया है। कितने साल का ब्याज आया, 1 साल का। अब इस 1 साल के ब्याज में आपके अब टोटल मूलधन कितना था, 25,600, और गुना कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए बेटा, 4 से कट जाएगा ये, 4 छक 24 हो गया, ये 4 चौ 16, काटो इसको यदि कट रहा है तो, 4 चौ 16, तो यहाँ 4 लिख दिया, कितना बच गया अभी 3, है ना, और 4 8 32, और 4 छक 24। अब कटेगा क्या, 4 से नहीं कटता, यहाँ से कितने से कट जाएगा ये, 2 से तो कटना ही है ना, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 चौ 8, और 2 तिया 6, 243 हो गया। 3 से तो कटता ही नहीं है, 32 है, 2 की पावर 5 है ये 32, और ये कितना है 243। अब तो कटता नहीं, तो मैं इसको सीधा लेके चलूंगा यहाँ पर, चले। तो यहाँ पर कितना हो गया बेटा, 243 बटा कितना हो जाएगा, 32, ये हो जाए। आपको एलिगेशन मेथड लगाना, ये इधर पक्ष जाएगा, ये इधर पक्ष जाएगा, ऐसा। तो यहाँ पर बेटा ये ऐसा हो जाएगा, 9 माइनस 243 बटा कितना हो जाएगा, 32, और ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 243 बटा 32, गुना करो, 9 दूनी 18, ऊपर लिख दे रहा हूं चलेगा, 9 दूनी 18, और 9 तिया 27, और 1 28, 288 में से 243 जाना चाहिए, नीचे 32 32 सेम में कट जाता है। तो बेटा 88, 8 में 3 गया तो रे 5, और 8 में 4 गया तो 4 हो गया। यहाँ पर कितना आ गया, 45। दूसरी चीज यहाँ पर आप देखो, 7 दूनी 14, और 7 तिया 21, और 1 22, और माइनस कितना हो जाएगा, 200। इसमें से ये जाएगा क्योंकि ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, 3 में 4 तो नहीं जाता, तो किस में जाएगा, 13 में 4 जाएगा, तो कितना आएगा, 9। और यहाँ पर कितना बच जाएगा, अब 3 में 2 गया तो
1, 2 से तो 2 कट गया। अब 45 अनुपात कितना आ गया? 19। तो जो राशि होंगी वो 45 अनुपात 19 के इसमें आएगी। उसने किस परसेंट का पूछा है बेटा? 9% का। तो भैया मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पहले तो मेरे को टोटल निकालना पड़ेगा। 45 में 19 को जोड़ो, 45 धन 19 कितना हो जाएगा? 9 और 5 14, 4 और 1 5 और 1 6, 64 हो गया। 64 का मान है बेटा कितना? 256 और डबल 0, 4 गुना है ये 64 का, और ये पीछे का कितना हो गया? 0। तो एक रेशो का मान कितना आ गया आपके पास? 400। एक रेशो का मान कितना आ गया? 400। अब भैया आपको कितने वाले में चाहिए? 9% वाला। 9% का हिस्सा कितना था? 19। 19 में 400 का गुना करना पड़ेगा। तो 19 का 4 गुना करूंगे तो 76, 7600 आएगा। है क्या ऑप्शन में? है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, उसने 9% वाला पूछा था इसलिए 19 में गुना करे। और यदि वो 45 में पूछता तो 45 का 4 गुना कितना हो जाता है? 180। 45 का 2 गुना 90, और 90 का 2 गुना कितना हो गया? 180, और डबल 0 आ जाता तो कितना हो जाता आपका? 18,000 आ जाता। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो इस प्रकार आपको ये वाले, तो इसमें भी क्या दिया था आपको यहाँ पर? ब्याज। एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर ब्याज की दर में ये आपने क्या निकाले हो? पहले ये रेट जो दी हुई है ना बेटा, ये 7% और 9%, ये क्या है? वार्षिक दर है। क्या है? वार्षिक दर। यहाँ पर बदलाव क्या किया है तो समझो, इसमें दर जो दिया है ना वार्षिक दिया है, और यहाँ जो ब्याज है ना वो 3 साल का जुड़ के दिया है। क्लियर हो गया? तो ये चीज, तो 1 साल की दर निकाले आपने, दर हमेशा क्या होती है? वार्षिक। ये ध्यान रखना इस पे। क्लियर है? नहीं तो दूसरा चीज ये भी कर सकते हो आप, क्या? हटाऊंगी इसको। चलो दूसरा चीज क्या करते हैं तो इधर समझो, आप ना 3 साल का ब्याज है ना बेटा, ये 3 साल का ब्याज है ना, तो मैं दर को भी ना 3 साल की कर सकता हूँ। 3 साथ कितना हो जाएगा? सेम सेम होना चाहिए, इसलिए करते हैं ये सब। या तो 3-3 साल में ले लो, या तो एक ही साल का कर लो। और ये कितना हो जाएगा? 3 9 27 हो गया। 3 साल का ब्याज था तो इतनी इतनी दर। अब यहाँ पर यदि आप करते हो तो 5832 बटा कितना? 256 डबल 0 गुना कितना हो गया? 100। अभी काटा था ना मैंने, इससे 2 0 से 2 0 ही काट दिया था, है क्या नहीं? और यहाँ पर कितना आ गया था? 243, और बटे कितना था अपना? 32। ये करके तो ये सीधा एलिगेशन मेथड ऐसी जाएगी, और ये वाली तो इसमें गुना कर देंगे तो आंसर आपका आ जाए। क्लियर है? यहाँ पर ये चीज आपको बताना चाह रहा हूं, या तो आप 3 साल की दर कर दो, इसको भी 3 साल की कर दो, और ये तो 3 साल का ब्याज था ही। क्लियर हो गया? और यहाँ पर दूसरी चीज, या तो आप क्या कर दो कि इनको 1-1 साल की करना पड़ेगा। यहाँ पर बदलाव ऐसा किया है, कल हम जो सवाल पढ़ रहे थे तो उसमें यह था कि 1-1 साल का सब चीजें दिया हुआ था, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ रहा था। पर यहाँ पर बदलाव आता है, और बदलाव आएगा तो वो इस प्रकार से करेगा आपको। क्लियर है? यहाँ पर चल अगला सवाल देखो। 3 वर्षों में या आप ऐसा भी कर सकते हो कि डायरेक्ट आंसर यदि देखना है तो आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हो इस सवालों को। कैसे? तो देखिए, मेरे को एक चीज बताओ, कितने परसेंट की दर पर पूछा है? 9% की। 7 और 9 पर दिया है, ठीक है। अब बेटा 7 और 9 पर जब दिया है तो यहाँ पर देखो 9 वाले का ही तो आंसर दिया रहेगा ना। पूछा क्या गया है? 9% की वार्षिक दर पर। तो 9% वाली, तो ये देखो ये कितने परसेंट वाला हिस्सा है? तो 7% का हिस्सा मैं कर लूं क्या? ब्याज का अंदर देख लूंगा भैया। 18,000 है, टोटल कितना है? 25,600। तो बचा कितना? 7,600 ही। 18 और 7 25 हो जाएगा। यहाँ 7,600 है तो ये कितना हो जाएगा? 18,000 हो जाएगा। यहाँ पर 9,600 है तो ये कितना हो जाएगा? 16,000। 16,000 हो जाएगा ना। 16 और 9 कितना होता है? 25 ही तो होता है। और ये 16,000 है तो ये कितना हो जाएगा? 9,600। समझ आया भैया? यहाँ पर देखो, मेरे को 3 साल का ब्याज चाहिए। कितने साल का? मैं 1 साल का निकालू, 9% का कितना होता है?
9% तो 2 जीरो कटेगा, 18 9 कितना होता है 72, 9 8 72 और कितना हो गया 9 एकम 9 और 7 16, 162 ये हो गया बेटा, मतलब 1620 रुपए आ रहा है ब्याज। कितने साल का आ रहा है 1 साल का। 3 साल का करूंगा तो कितना हो जाएगा 16 48 और 60, 4860 रुपए ब्याज आया इसका। इसका ब्याज यदि करूंगा मैं कितना परसेंट है ये 7%, तो 7% मतलब 2 साल का ब्याज हो गया 7 छंग 42 की 2 हासिल की 4 साथ ही साथी 49, 49 और 4 53, कितने साल 3 साल। 3 का गुना क्यों कर रहा हूं, टोटल आना चाहिए 5832 भैया। 3 दूनी 6, 3 तिया 3 पाँचे 15, 1596 और 4860 को जोड़ो वाला यहाँ देखते। 6 9 और 6 कितना हो गया 15, 5 हासिल की 1 8 5 13 और 1 14, 5 6456 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए 5832। समझ आ रहा ना। 3 का गुना क्यों, 3 साल का ब्याज। क्लियर हो गया। तो ये तो यहाँ हटाऊं बेटा, ये तो आंसर नहीं हुआ अपना। अब चले दूसरे वाले को, ऑप्शन को देखे, ये वाला तो ऑप्शन कट गया अपना। तो ये 18,000 है और ये कितना है 7,600, कितना परसेंट 9%, 9% का ब्याज आएगा। और 9% का 3 साल का, तो पहले तो मैं 2 साल का, तो मैंने 1 साल का तो निकालू। 9 छक बेटा 54 और 9 7 63 और 5 कितना हो गया 68, 684 हो गया। ठीक। अब यहाँ पर ये 1 साल का ब्याज है। अब मैं इधर जाऊंगा तो ये बेटा 3 साल का ब्याज निकालूंगा, तो 2 जीरो क्यों काट रहा हूं पता है ना, 100 के चक्कर में। तो मैं यहां पर कितना करूंगा 7 का, तो 7 शून्यम 7 8 56 और 7 एकम 7, 7 और 5 12, 1260 है। 3 साल में इसका गुना, 3 साल का इसका गुना, या तो आप इन दोनों को जोड़ते भी और साथ में 3 का गुना कर देते तो भी आंसर था। तो पर अपन चलो 3 चौ 12, 3 8 24 और 1 25, 3 6 18 और 1 19, 1952 रुपए ब्याज आ रहा है इसका। इसको चेक करो बेटा जी, 3 शून्य 0 3 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, 3780 में 1952 जोड़ दो। ये 2 8 और 5 13, 9 7 16 और 1 17 और ये कितना हो गया 9 7 16, हाँ 2 है ना, 9 7 तो 16 और 1 17, कहीं गलती कर दी है गुना करने में मेरे ख्याल से। कहाँ, यहाँ ना, वही तो बोलती 3 6 18, अच्छा 3 8 24 था ना, क्यों 2 20 है बेटा यहाँ पर है ना, 20 52, तो ये कितना हो गया 8 5 13 और ये कितना हो गया 1 7 और 1 कितना हो गया 8 और 3 और 2 5, 5832। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 7600। क्लियर हुआ। ऐसा है, 2 मेथड बताया आपको, पहली एलिगेशन, दूसरी ऑप्शन बेस्ड कैलकुलेशन, सबसे बेस्ट बैठती है। कई बार ऐसा होता है बेटा पेपर में जाते हैं ना तो याद नहीं रहता कि क्या लगाऊं क्या नहीं लगाऊं, तो मैं वेरीफाई कर देता हूं सबसे बेस्ट। अब देखो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं भाई, आप पे डिपेंडेंट करता है कि आप क्या बनाना चाहते हो, राइट है ना। क्या आपको भैया कौन सी चीजें अच्छी लग रही है, आप ऑप्शन बेस्ड कैलकुलेशन में, हाँ इतना जरूर है थोड़ा कैलकुलेशन है जरूर, पर सबसे बेस्ट ये है क्योंकि वहां पर तो 1 साल का निकालना पड़ रहा था, काटना पड़ रहा था, यहाँ तो सिर्फ वेरीफाई करना था कितने साल का ब्याज है कितने साल का नहीं। 3 साल का है तो 3 का गुना कर दिया। अब मैंने 2 बार 3 का करा हूं, नहीं तो मैं 684 और 1260 को जोड़ता और उसमें डायरेक्ट ही 3 का गुना कर देता तो सीधा सीधा आंसर आ जाता 5832। पहले मैंने क्या किया गुना। देखो कैलकुलेशन आप अपने पे डिपेंडेंट करता है कि आप कैसा सरल बना रहे हो, क्योंकि दोनों का 3 साल का ब्याज था। क्लियर है ना, तो दोनों में तो सेम ही जोड़ना था, गुणा करना था, तो इसलिए ये दोनों को जोड़ देता तो और कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाती। क्लियर हो गया, समझ आया कि नहीं आया। चले अगले इसमें, हाँ और कुछ दिमाग लगा सकते हो क्या। 9% पर है 3 साल, 9 का मल्टीपल है वो, है कि नहीं, एक 9 का मल्टीपल चलेगा तो 9 का मल्टीपल इधर चलेगा और 7% है ना, तो 7
हाँ ऐसा नहीं बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखे। चलो बोला, इस सवाल को देखो बेटा क्या बोल रहा है। सवाल पढ़ो पहले। 4:5 के अनुपात में कोई धनराशि धनराशि को 2 भागों में क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। दोनों भाग को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया गया है। यदि दोनों भागों से प्राप्त ब्याज के बीच अंतर 4,680 था तो उधार दी गई कुल राशि ज्ञात करो। चलो देखे, यहां पर अंतर दिया है। अच्छा, मेरे को एक चीज ये समझ में आता है कि भाई यहां पर 4:5 का हिस्सा दे दिया है उसने। कितने का दिया है? 4:5। जो राशि है ना बेटा वो कितना है? 4:5 के हिस्से में जाएगी। तो 4 और 5 मतलब कितना हुआ टोटल? 9। कितना हुआ? जो आंसर होगा ना वो 9 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा? 9 का। तो 9 का मल्टीपल देखूंगा, 5 5 10 और कितना हो गया? 8 18। यहां पर देखो 5 5 10 और 8 18, 9 से कटता है। इसको देखो 6 4 10 8 18 कटता है। ये नहीं कटता भाई, 4 2 6 7 2 9 ये कटता है। मतलब एक ऑप्शन तो कट गया ना आपका सी। अब आपके पास कौन कौन बचे? ए बी और डी। दूसरी चीज, राशि का अनुपात दिया है 4:5। पहला हिस्सा 4, दूसरा कितना? दोनों की दर सेम है, कर दो गुना, कर दे गुना। पहले का समय कितना है, दूसरे का कितना है? बस 4 4 16 में 8 का गुना, 8 6 अरे 16 8 है, कितना हो जाएगा? हो गया नाश। 8 4 32 हो गया। 32 में 4 का गुना करो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128। क्या पाड़ा पड़ते हो तुम, नहीं भी आता तो भी बनता है। 55 25 25 8 200, दोनों को जोड़ दो। अच्छा अंतर चाहिए, सॉरी अंतर चाहिए ना। तो यहाँ पर अब जो भी राशि होंगे उसका अंतर का गुना होगा। 128 में 200 जाएगा तो 10 में 8 गया तो 2, और यहाँ पर कितना हो गया? 19। 19 में 12 गया तो 7 7 ना। 72 72 रेशो का मान है बेटा। 72 9 और 8 से कटने वाला चाहिए आपको। 72 रेशो का मान आ गया। तो 72 का मान 4,680 रुपए। ठीक है। हाँ काटो बोला इसको। 9 8 और ये 9 5 45, एक बचा 9 दूनी 18, 8 से कट जाएगा क्या? चलो कट जाएगा ना। 8 का 8 छंग 48, कितना बचा? 4, और 8 पंचे 40, 65 बार कटा है बेटा। तो मतलब 65 का गुना करना पड़ेगा आपको। एक रेशो का मान कितना हो गया? 65। तो 65 में 9 का भी गुना करना पड़ेगा। देखिए कितना हो रहा है। 65 में 9 का गुना करो, 9 5 9 6 54 और कितना हो गया? 4 58, कितना आ रहा है? 585। इधर है क्या कहीं? बस आंसर आ गया 585 100, क्योंकि माना गई राशि थी 4:5 की थी ना। 4:5 था ना। अब इसको 400 या 500 भी कर सकते हैं अपन। 400 500 कर सकते हैं ना ऐसा करके। तो 900 हो जाता टोटल हिस्सा 900 के अनुपात में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये इसको मोस्ट आईएमपी सवाल है, ये सीजीएल का सवाल है टीयर 2 का। क्लियर? चले और कुछ कर सकते हो क्या? 8 4 32। अच्छा उनके बीच का अंतर दे दिया है ना साथ में। हाँ वैसे ही चलेगा ये। अगला सवाल देखो बेटा, समझ आएगी नहीं? कल जो पढ़े थे ना उसी के सवाल है ये, पूरा निकाल के ले आया हूं पूरा। चल देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है। 17,200 को की राशि है। साधारण ब्याज पर ये दो भागों में है ना। 2 वर्ष के लिए क्रमशः 8% वार्षिक और 10% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 3,008 है तो 8% दर पर दी गई राशि कितनी है? तो बेटा यहाँ पर भी हिस्सा पूछा है आपको।
हिस्सा पूछा है तो सब राशि को 17,200 को वो 2 साल और कितने साल में बांट रहा है, 2 वर्ष के लिए दे रहा है, सबको 2-2 साल के लिए दे रहा है, 10% और 8%। 2 वर्ष बाद कितना ब्याज है, 3,008। तो बेटा मेरे को 1 साल का निकाल सकता हूं मैं यहाँ से। सबसे पहली मेरा क्या काम होता है, दर हमेशा क्या होती है, वार्षिक होती है, उससे कर सकता हूं। दूसरी चीज मैंने आपको ऑप्शन से भी सिखाया है। पहले किससे करे, एलिगेशन मेथड यूज करे। चलो पहले कितने परसेंट की दर है बेटा, 8% की। फिर दूसरी 10%। ये ब्याज जो दिया है ना कितने साल का है, 2 साल का है। तो मैं 1 साल का निकाल दूं क्या यहीं काट के, 2 से काटो, चलो 15 दूनी 30 और 2 चौ 8, 1504। कितने वर्ष का ब्याज है, 2 साल का है। दर हमेशा क्या होती है, वार्षिक होती है। मैं इधर ही कर दूं क्या हल, 1504 राशि आ गई सर। टोटल कितना था, 17200 गुना कितना हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से कट जाएगा, 4 चौ और 4 तिया 12, 16 तो ज्यादा हो जाएगा ना। कितना बच गया, 3, 30 हो गया। 4 7 28, 2 बचा, 4 छक और कटेगा क्या ये 12 36 और 12 48, ज्यादा हो जाएगा ना। 3 में ऐसा कितने का गुना करो कि लास्ट में 6 आए, 4 का ही होता है। और कोई होता है 8 का गुना, 8 गुना भी होता है ना। 8 गुना 3 8 24 और 3 चौ 12, नहीं 18 करूंगा तो 18 चौके बहुत हो जाएगा, नहीं होता, कटता ही नहीं। 43 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है ये नहीं, तो ये इसको ऐसे ही रख दूं क्या, 376/43। यहाँ देखो अभी जो दर आ रही ना, कटने वाली अच्छी नहीं रही है। पहले डायरेक्ट कटने वाला आता था। कट रहा है क्या ये पूरा पूरा, नहीं कट रहा भाई। तो इसलिए यहाँ पर चले, अब इसका मल्टीपल इधर और इसका मल्टीपल इधर। तो बेटा यहाँ पर 10 माइनस 376 बटे कितना हो जाएगा 43। तो 43 में 10 का गुना करा तो कितना हो गया 430। 430 में 10 में 6 गया तो 4, यहाँ कितना हो गया 2 और 12 में से 7 गया तो 5 और यहाँ पर कितना हो गया, अब ये तो हो गया तो ये तो 54 ही आ गया इधर का। इस वाले को देखो बेटा यहाँ पर कितना 8 माइनस 376 बटा कितना है 43, 8 तिया 24 और 8 चौ 32 और 2 34, 344 माइनस 376, 6 में 4 गया 2। बेटा बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है। 6 में 4 गया 2, 7 में 4 गया तो 3, 32 हो गया। 54 अनुपात कितना आ गया 32। कौन सा वाला पूछा है, 8%। 54 है, 9 का मल्टीपल आंसर आएगा, 9 छक 54 होता है। 9 का मल्टीपल चेक करो, ये है क्या, ये है क्या, कहा 9 का मल्टीपल है, 9 से निकटता, ये है क्या, आंसर आ गया। अरे 8% की दर पर पूछा था ना, 54 माना है ना। 54 किसका मल्टीपल है, 9 छक 54, 9 है इसमें, तो जो ऑप्शन होगा ना उसमें 9 का मल्टीपल ही होगा। तो आप डायरेक्ट ये वाली स्टेप आप खा भी सकते हैं, 54 और 32 को जोड़ने वाली। नहीं तो आप जोड़ सकते हो, 4 और 2 कितना हो गया 6 और 5 और 3 8, 86। 86 का मान कितना है, हाँ तो 86 का कितना हो गया 2 गुना है, तो ये 200 हो गया। एक रेशो का मान कितना आ गया 200 और 200 का गुना किस पर करोगे 54 में। 54 का 2 गुना कितना होता है 108 और 00 वहां का, तो कितना हो जाएगा 10,800। आया बात एक ही है, ये वाली स्टेप आपकी बच सकती है। क्या हुआ, क्या हुआ भैया, चले समझ आ रहा है कि नहीं, देख लो आप सवाल के बदलाव कैसा किया है। बेटा ये नया पैटर्न है, इस पैटर्न पर पढ़ना पड़ता है तब एग्जाम में आपके क्लियर होती है। ऐसा पुराना पैटर्न पढ़ लिए और पेपर देने चले गए, बढ़िया कॉन्फिडेंस वहां पर जाए, वही तो है। डर कैसा होता है, ऐसा ही होता है, बड़े सरल सरल वो आ रहा कठिन है तो गया आदमी मर ही गया, और क्या नहीं। चल
अगला सवाल पढ़ो ये। सवाल पढ़ो। जो कल नहीं आया होगा उसको तो बड़ी कहानी खराब होगी, इसलिए क्लास में रहना। साधारण ब्याज पढ़ रहे बेटा, साधारण ब्याज पढ़ते हो ना, उसके बाद समझ में आता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ही क्लियर नहीं है तो चक्रवृद्धि कहां से क्लियर होता है, इसलिए हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है आपकी। क्या पढ़ रहा है, सवाल पढ़ो। 15,000 रुपए की राशि को आंशिक रूप से 12% प्रतिवर्ष और शेष 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। अगर 2 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 3,344 रुपए तो प्रतिवर्ष 10% पर कितना पैसा लगाया गया था। ऑप्शन से मारे क्या, धाए धाए कहाँ लगाए, एलिगेशन में कट नहीं रहा है ना, क्यों कट नहीं रहा है, वही तो दिक्कत कर रहा है। मारे क्या एलिगेशन, बोलो तुम, एलिगेशन मारे क्या ऑप्शन, एलिगेशन से, ऑप्शन से उड़ाते ना पहले है। टोटल राशि कितनी है बेटा, 15,000 है, तो यहां पर 15,000 देखो, टोटल 15,000 है आपके पास, 6600 इधर चली गई, तो इसको ना 150 समझना, 2 जीरो तो बैठेगा, दहेज में आया है आपके, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ कितना हो गया 14, 14 में 6 गया तो 8, 8400, सही है ना, 8 6 14, हाँ सही, क्लियर। यहां पर से देखो 6400 है, तो बेटा यहाँ पर 6400 घटाऊंगा मैं किस में से, 15,000 में से, तो 2 जीरो तो बैठेगा ही है, तो 150 में से ही तो घटाऊंगा, 150 में से 10 में से 4 गया तो कितना हो गया 6, 10 में 4 गया तो कितना हो गया आपका 6, और यहाँ पर कितना हो गया 14, 14 में से 6 गया तो 8, 8600 आ गया। ये देखो 6600 है, 6400 है, 6200 है, तो यही है ना, चाहिए तो देखो 2 कम हुआ तो 2 बढ़ गया, फिर यहां पर से 2 कम कर रहा है तो 2 बढ़ेगा, कितना आ जाएगा, ऐसा भी तो दिमाग लगा सकते हैं अपन है। यहां 6500 है, कितना बढ़ाया है इसने 3, तो इधर से 3 कम कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा ना 3, नहीं आया समझ में है। अरे भैया 6600 था तो 8400 आया, फिर कितना है 6400, 2 कम कर दिया इसने तो इधर बढ़ गया ना 2, यहां पर फिर इसने क्या किया 2 कम किया तो क्या किया मैंने, फिर 2 बढ़ गया, अरे 2 है ना 64 से 6200 है कि नहीं, 8 और 2 10, 8 और 6 14, यहाँ गड़बड़ की हो गए, यहाँ कम किया है ना 64, सही तो है ना, 8 और 2 10, हाँ सही है ना, और यहाँ पर देखो 6400 से 6200 आया, अब यहाँ से सीधा बढ़ रहा है वो, तो इधर कम होगा, 6200 से 65 300 बढ़ा ना, तो इधर से 300 कम होगा तो कितना हो जाएगा, है सही, तुम मिला लो मेरा तो सही है, क्लियर हो गया। अरे ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं ना अपन। अब उसने बोला है बेटा 12% की दर पर 2 वर्ष के अंत में ब्याज कितना है टोटल 3,344, मेरे को बताओ पहले राशि कौन सी पूछा है 10% वाला, तो ये 10% वाला का आंसर है, समझे, तो 2 जीरो कटेगा परसेंट का, यहां भी तो कटेगा ना भैया, तो यहाँ कितने का गुना 10 का गुना 2 साल का है ना, तो 20 कर दिया, 20 डायरेक्ट, 10% 1 साल की, 2 साल की कितनी, 20 का गुना 66 में करो कितना होता है 1320, अरे 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 1 13, 1320 यहाँ ला लिया, यहाँ पर कितने परसेंट है 12, तो 12 गुना 2 कर दूंगा, क्योंकि 24 का तो पहाड़ा आता ही नहीं, चलो 12 चौ 48, 12 आठी 96, और 48 से कितना हो गया 108, 100 हो गया ना, 1008, 1008 का 2 में गुना कितना हो गया 20 16, 2016 और 1320 को जोड़ दो, 6 3 3 3 है क्या, नहीं है, ये तो गलत हो गया, तो ये वाला तो आंसर है क्या अपना आपके पास, नहीं, हटा दू,
सब ले लेंगे, टेंशन मत लो। अच्छा ये डबल जीरो को हटा दूंगे सीधा, कहाँ लगाए वहां, 100 से कट गया बोले ना, क्यों 100 से कट गया ना। इस वाले को देखो, देखो बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं ये, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लग रही है पर बेटा बन जाएगी ना, जब आ जाएगा हाथ बैठ जाएगा ना तो फटाफट काम हो जाएगा। सीधा सीधा होता है 64 है ना, 64 का 2 गुना कितना होता है 128, और ये कितना हो गया 1280। 2 गुना क्यों किया हूं, या तो छोड़ दो ऐसा, 2 गुना को फेंको और सरल कर देता हूं, लो 2 का गुना करो ही मत, 600, ये 2 जीरो तो कट गए, 64 का 10% कितना होता है 640 कर दिया। अभी 2 का बाद में गुना करूंगा। 86 में कितने का गुना 12 का, 12 छंग 72, 12 आठी 96, 96 में आप 7 जोड़ो, 96 और 4 कितना हुआ 100, 103, 103 और 640 को जोड़ दो पहले, 2 7 और 16, अब इसमें कर दो 2 का गुना, 2 दूनी 4, 2 साती 14, 16 कहाँ होता है, और कितना 2 छंग 12 और 1 13 और 33 है क्या। आंसर किसने लाया है 6400, तो आंसर आ जाएगा 6400। खत्म। ये इसलिए सिखा रहा हूं आपको कि आप कभी पेपर में गए और आप सब चीज भूल गए, तब कैसा करोगे, सवाल तो छोड़ के आ नहीं सकते, तब कैसा करोगे, तो ये इस पे डायरेक्ट कर सकते। यदि पहचान है आपकी कि सर पहचानता हूं मैं इस टाइप को, तब मैं सीधा सीधा क्या करूंगा एलिगेशन मेथड लगाऊंगा। तो यहां पर 3344 कितने साल का ब्याज है 2 साल का, 2 से काटूंगा 2 एकम, फिर 2 छंग 12, फिर 2 साती 14, 2 दूनी 1672, कितने की राशि 15,000 की, गुना कितना 100, 7 7 14 और 2 कितना हो गया 16, कटता ही नहीं, 2 से कटेगा बस, 2 साती 14 और 2 150, 75, 2 आठी 2 तिया 6 और 2 छंग 12, कटता ही नहीं, 8 6 14 और 3 कितना हो गया 17, 75 का है ही नहीं, 75 तो 25 और 25 तिया 75 होता है, और ये आया ही नहीं, हो गई कहानी खड़े पर, यही तो हो रहा है दिक्कत, दर में ही ऐसा लफड़ा कर दे रहा है आपका। चले वही नहीं, 12% और कितना है 10%, तो भैया यहाँ पर आपको कितना लेना पड़ेगा 836/75, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, 10 माइनस कितना 836 बटा कितना हो गया 75, 750 हो गया, ये 6 में से 0 गया तो 6, फिर कितना हो गया 13, 13 में से 5 गया तो 8, अब यहां पर कितना हो गया बेटा तो 7, तो ये तो 86 आया, फिर इधर गया, फिर ये कितना है 12 माइनस 836 बटा कितना हो गया 75, 12 पंची 60, 12 छंग 72, 12 साती 84, 6 90, 900 में 836 जाएगा, 10 में 6 गया 4, यहाँ पर कितना हो गया 9, 9 में 3 गया 6, हो गया 64, अब यहाँ कितना आ गया 86 आया है और कितना आया है 64, काटता है तो काट दो, अनुपात तो है, नहीं तो जोड़ दो, क्या करना है 150 ही तो आएगा, 150 आएगा ना, 86 और 64 कितना आता है 150 का मान 15,000, 15,000 की राशि थी टोटल, कितने एक रेशो का मान कितना आ गया 100, कितने का गुना, आप कौन सा वाला चाहिए 10%, 10% किधर है बेटा 64 वाला है, तो इसलिए 64 100, और यही तो आपने आंसर लाए थे ऑप्शन से भी, ऐसा करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा इशू ये है कैलकुलेशन, पर ये भी बेस्ट मेथड है सबसे, वहां ऑप्शन में एक एक को काटना पड़ेगा, गुना करना पड़ रहा था, और यहां पर भी गुना करना पड़ रहा है, पर एलिगेशन मेथड बेस्ट है इसके लिए। ठीक है, चल अगला सवाल देखो वाला, क्या बोल रहा है देखो, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो।
12,800 की राशि आंशिक रूप से 15% प्रतिवर्ष और शेष 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेशित की जाती है। यदि 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 5,085 है, फिर प्रतिवर्ष 15% पर कितना पैसा निवेश किया गया था? कितना परसेंट पर पूछा है बेटा? 15% पर। यहां पर राशि कितनी टोटल? 12,800। अब ये 12,800 जो राशि है बेटा, 12,800 जो राशि है, अब इसके हिस्से करना है, वैसी कर ले। कितने साल की दर है? 3 साल का ब्याज है, 3 साल का निकाल सकता हूँ। 3 साल, 1 साल का निकालूंगा। पहली कंडीशन तो मेरी यही है ना, 1 साल का निकालू। 3 से काटो बेटा, 3 एक काम, 2 बचा, तो यहाँ 20 हो गया। 3 चाक, फिर 2 बचा, 3 9 27 और 3 5 15। राशि कितनी आई? 1695। 1 साल का ब्याज। टोटल कितना है? गुना कितना? 100। कटेगा लग रहा है तुमको? ये तो 5 का मल्टीपल है, ऊपर तो है ही नहीं कुछ रोल काल। अब ये ऐसा है, ये ऐसे जो आ रहे ना, यही जान खा रहे, समझे? अब ये पॉइंट में, वैसे पॉइंट में कट सकता है ये, क्योंकि 8 है 2, हाँ कट सकता है, पर दशमलव में आएगा। जान दो ना, हटाओ ना, ऐसे चलते ना। कितना परसेंट है बेटा? 15%। और ये 12%। बीच में कितना? 1695 बटा कितना? 128। इसका इधर, इसका इधर, 12 सीधा कर दूं क्या? 12 128। अरे 12 माइनस करता था और 1695 बटा 128 करता था, तो 128 का तो आखिर गुना होता ही था ना लाके, तो मैं तो डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। और माइनस कितना कर दूंगा? 1600। इसको भी ऐसे ही कर देता हूँ, 15 गुना 128 और माइनस कितना? 1695। कहाँ लगाए? हटाओ ना, जान दो। चलो, 12 8 96, 9 बचा, 12 दूनी 24, 24 और 6 30 और 3 33। बचा कितना? 3। 12 कम, 12 और 3 15, 1536 माइनस कितना? 1695। इधर देखो, 15 8 120, 120 की 0 हासिल की 12, 15 दूनी 30, 30 और 12 कितना होता है? 42, 2 हासिल की 4 और 15 कम 15, 15 और 4 1920 माइनस 1695। चलो घटाओ बेटा, ये बड़ी संख्या है, इसमें 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ कितना हो गया? 8, 8 में 3 गया तो 5, तो यहाँ पर 16 में से 15 गया तो कितना? 1 आएगा ना, 159। और यहाँ पर देखो बेटा, ये है 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ 1 हुआ तो 11, 11 में 2 गया, 9 गया तो 2, और यहाँ हो गया 18, 18 में 225, 159 और कितना आ गया? 225। दोनों को जोड़ो बेटा, 5 और 9 कितना होता है? 14, और 5 और 2 7 और 1 8, और 2 और 1 3 और 484 का मान है ऐसा। 5 गुना है क्या? 5 गुना नहीं होगा, 384 है क्या? 2 और 1 3, अच्छा 5 और 2 7 तो 8 हो गया रे, 384। पहले जोड़ दिया था क्या? 384 कितने गुना है ये? लग रहा है कुछ? ये तो 3 गुना है क्या ये? है भारतीय 36 और 3, हाँ इसका तो ये 3 गुना है, काट दिया, पर ये तो 100 है ना, तो एक रेशो का मान कितना आ जाएगा? 100 बटा 3। 100 बटा 3 कौन सी राशि पूछा है बेटा? 15%। तो 9 और 10 और 5 15 है ना, सही है ना? वो तो 159 गुना 100 बटा 3, 3 से काटो, 3 5 3 3 9 53 100 है क्या? आ गया आंसर।
नहीं तो कहीं तो यही देख के घबरा जाएंगे कि अरे अरे एक रेशो का मान कैसा आ गया रे भाऊ, 100/3 आए। मेरे को लग रहा है इसमें तो ज्यादा कैलकुलेशन लग रही है, नहीं लग रही है क्या? एलिगेशन में ज्यादा कैलकुलेशन लग रही है ना। एक तो दर निकाल लो, दर निकालने के बाद फिर उसका रेशो निकाल लो, फिर वो काम करो। मेरे को तो ऑप्शन सबसे बेस्ट लग रहा है ऐसे में, क्योंकि यहाँ जो दर दे रहा है ना वो कटने वाली है ही नहीं। पूरी पूरी जो औसत दर आ रही है ना वो दशमलव में आ रही है ना कुछ में आ रही है। चल हटाऊं, सबसे बेस्ट लगाए क्या दवा अपनी। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, जब मैं 100 का गुना करता हूं कहीं भी, तो ये 2 जीरो तो कटेंगे ना, 100% हटाऊंगा तो मैं ऐसा समझ लेता हूं ये तो काट दिया बेटा, कर दिया। कितनी राशि थी, तो ये 2 जीरो को भी काट देता हूं। 128 में 53 घटाओ, 8 में 3 गया तो 5, और 12 में 5 गया तो 7। 2 जीरो सब काट दिया हूं मैंने, परसेंट है करके। अब मैंने ये देखा बेटा पहली दर कितनी, अच्छा किस पर पूछा है, 15 पर, तो ये पहला 15 वाला आंसर होगा, ये जिस पर पूछता है उसका आंसर होता है, ध्यान रखना। और ये कितने का, 12। चल 15 तिया 45 और हाँ, और 15 पाँची 75, 75 में 4 जोड़ो 19, 795, 12 पंची 60, और 12 और कितना हो गया, 6 बचा, 12 साथी 84, ये कितना हो गया 900। दिन सबको जोड़ो बेटा, 5 9 9 और 7 कितना होता है 16 से गुना कितना कर दूंगा 3, 3 पाँचे 3 9 27 और 1 28, 2 बचा, 3 छक 18 और 2 20, और 2 बचा, 3 एकम 3 2 है क्या, आंसर ही आ गया रे भाई। ढाई से फेल खत्म, कहाँ का एलिगेशन ना फेलिगेशन, हट हटाओ। हिस्सा पूछा है, हिस्सा कर दिया, खेल खत्म। वो 2 जीरो क्यों काटा पता चला कि नहीं, क्योंकि तो परसेंट है, परसेंट में 2 कटेगा ना 2 जीरो। हाँ, और ऐसा नहीं समझता 2 जीरो, तो परसेंट ऐसा बनाते हो कि नहीं रे, है तो यहाँ भी तो 1 जीरो दिख रहा है, ऐसा समझ जाना तो इसलिए 100 आता है। ठीक है, चलो एक सवाल देखो वाला याला बना के देखता हूं। अच्छा ये तो अंतर वाला पूछ लिया रे, धनराशि के बीच। ये भी ऑप्शन में बन जाता है सब। चले तो बना रहे हो, देखो बोला क्या बोलता है, देखते तो है। ये शेष है ना, कैसा
आ रहा है, सबसे बेस्ट है। 15% की दर है और ये कितना है, 10% की दर है। 5 साल में कितना ब्याज आया है, 6500। तो भैया मैं तो यहाँ से निकालूंगा तो 1300 आ गया, और ये 1300 की राशि है किस पर, 10,000 पर, और गुना कितना हो गया, 20 कटा ये 20, कितना परसेंट आ गया, 13% यहाँ का। वही मेथड लग रही है आपकी भी, 10 और 13 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5। 5 रेशो का मान 10,000, तो एक का मान काटूंगा तो कितना हो गया, 2,000। तो एक का मान कितना आ गया बेटा, 2,000, और अंतर ही तो चाहिए था ना, 3 और 2 में अंतर कितना है, 1 रेशो का मान। तो 1 रेशो का मान कितना है, 2,000, तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2,000। लगा वही मेथड, यहां पर सरल पड़ी एलिगेशन, क्यों, तो कट गया करके, नहीं तो गया था आदमी तो। टाटा बाय बाय, चले, हाँ बढ़िया, गुड। ये तो वही सवाल आ गया क्या, ये तो अभी किए थे ना, 10,800 लाए थे, हटाऊं, हाँ ये वाले को देखो, इसमें तो टोटल दोनों हिस्से ही दे दिया है ना। ये भी बन जाएगा मेरे ख्याल से, दर तो दिया है ये सीधा सीधा। क्या बोल रहा है, 8% और 10%, बीच में आया 9.2, कितना हो गया, 1.2, ये कितना हो गया, 0.8, 4 दूनी 4 तिया 2:3 में आएगा बेटा, जिसमें 2:3 पहले ही बन रहा है 4,000 और 6,000, है क्या नहीं, 3 और 2 5, 5 का मान 10,000, 1 का मान 2,000, 2 दूनी 2 तिया, आंसर आ गया, खेल खत्म। दर दिया है इसमें इसलिए बन गया, नहीं तो दर नहीं दिया तो दर बदर हो जाते, क्यों ऐसे। इसको देखो, इसमें हिस्सा पूछ लिया है केवल अनुपात, बाकी कुछ नहीं पूछा है। 3 वर्ष के बाद ब्याज कितना है देखो, तो एक का तो 100 ही आया ना, 100 पे कितना, 1,550। इसमें रेशो बनाना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, है क्या, 400, 15 दूनी 30, 31, आओ आ जाएगा, क्योंकि 31 से 155 से कटता है ना। चलो देखिए, 5% यहाँ, और यहाँ कितना है, 8%, और 3 साल का ब्याज बेटा 300 है, तो 1 साल का कितना आ गया, 100, तो दर निकालना पड़ेगा ना, 100 बटा कितना हो गया, 1550, गुना कितना, ये कितना हो जाएगा, 5 से काटूंगा, 5 तिया 15, 5 कम 5 दूनी 10, तो कितना हो गया, 200 बटा 31, यहाँ पर आ गया बेटा 200 बटा 31, 5 का गुना करो, चलो 5 कम 5 तिया 15, 155 माइनस 200, डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ, चलेगा ना भैया। यहाँ पर भी चलो, 31 में 8 का गुना, 8 कम 8, 8 तिया 24 माइनस 200, ये कितना हो गया, 48, और यहाँ पर 200 में 55 गए तो 45, कटता है क्या, कटता है ना, 3 15 45, और 3 16 48, तो कितना आ गया, ऐसा होना, नहीं भी कटता, सब स्पीड आती, धाए धाए, खेल खत्म, क्लियर है, सबसे बेस्ट, ठीक है। अगला, इसको देखो, हाँ ये तो परसेंट दर दे दिया ना, सीधा सीधा तो आंसर ही बन जाएगा तुम्हारा, तो क्यों,
9% और कितना है बेटा 11%। और यहाँ 9×4 = 36 और 3 कितना होता है 39/4। चलो करो इधर 4×9 = 36 - 39 कर दूं क्या? कहाँ लगा, डायरेक्ट करो ना यार। 11×4 कहाँ लगाए, सीधा सीधा काम होना चाहिए। नीचे का तो कटता ही ना दादा, और इसका तो गुना होता ही है ना यहाँ का इसमें, तो इसलिए कर दिया भैया। ये कितना हो गया 3 और ये 5, 5:3, तो 5 और 3 कितना होता है 8 का मान 10,000, तो 1 का मान कितना 125, तो 1250। कौन सा वाला चाहिए? अच्छा सभी चाहिए क्या? तो यही आएगा 25, 1200, 625। 125 का 5 गुना होता है 625, है क्या कहीं? तब अरे भाई मैं क्यों गुना कर करके देखूं, गुना करके दिया है ना, चेक करना है बस। कंपटीशन का पहला रूल यही है, आप जितना हो सके उतना बचे कैलकुलेशन से। चेक करना है, चेक दिया है उसने सब करके, आपको पहचानना है, पहचानो और आंसर दो। पहले जब सवाल पढ़ा रहा था तो एक एक चीज लिख रहा था मैं, कि 3 साल का ब्याज इतना है, तो 1 साल का इतना है, ऐसा कर रहा था कि नहीं कर रहा था? फिर काटा था, नहीं कटा तो फिर वो लिख रहा था, तो वहीं फिर गुना करके फिर इधर मैं ऐसा लिखता था कि 9 - 39/4 ऐसा लिखता था। और 4×9 = 36, फिर 3×39, आखिर गुना तो किया ना, तो इसलिए मैंने लिख दिया 36 - 39। कहाँ लगाए हट, सीधा। यहाँ पर भी वैसे ही गुना तो करना ही था ना। 9×4 कितना हो गया यहाँ पर? अच्छा ये तो इधर, ये वाला इधर जाएगा ना, 11×4 = 44 - 39, सीधा सीधा बन रहा है। कहाँ लगाया दिमाग फालतू में, ठीक है। और रही बात नीचे का मान, अनुपात है बेटा, नीचे वाला नीचे से कट जाता है, क्योंकि नीचे सब में 4 4 ही आएगा, ठीक है। चल इसको देखो, ब्याज दिया है, क्या दिया है, दर दिया है। 2580 राशि है, कितने साल की है? चलो 4×6 1 बचा, 4×4 4×5 645 आ गई। राशि कितनी है बेटा 12,000, गुना कितना 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 5 से काटो, 24×5 120 होता है, तो पहाड़ा आएगा तो आएगा फटाफट। 5 एकम 1 बचा, 5 दूनी कितना बचा 4, 5×9 129 बटा कितना आ गया 24 हो गया। चलो कितने कितना हिस्सा है बेटा, पहला 5, दूसरा 6 और तीसरा 24×5 120 - 129, समझ गए हैं भैया? और 24×6 144 - 114 में से 9 गया तो रे 5, और 3 में 2 गया तो 1, 15 आ गया। यहां पर कितना आ गया 9 हो गया, 15 और 9 कितना होता है 4। हाँ 3 से काट दो, 3×5 = 15, 3 तिया 5 और 3 8, वही आ जाएगा 8 12। 8 रेशो का मान 12,000, 8 एकम 8, और कितना 4 बचा, 8×5 40, 1500। 1 रेशो का मान कितना आ गया 1500। किसका चाहिए बेटा 5 वाला, 5 रेशो है ना, 15×5 बचा। स्पीड खुद पेन चलती है, यदि आता है तो, नहीं आता तो अपना दिमाग चलता है ना पेन चलती है क्या नहीं, बस घड़ी का समय चलता है, पेपर का टाइम आउट और घर भागो, है क्या नहीं। कई बार तो ऐसा होता है पेपर देने जाओ, बनता नहीं तो सोचता है आदमी बड़ा टाइम लग रहा है,
खत्म ही नहीं हुआ है। तो वो कब लगता है? जब बनता नहीं है तब लगता है कि नहीं? फिर तो वही लगता है कि हाँ, जय हनुमान जय माता दी, मार मुर करो और घर चलो। फिर देखता है आदमी ट्रेन कितने बजे की मिलेगी वापसी। क्यों नहीं है? अरे होता ही है ना। फिर गया आदमी तो बोले अब यार घूम ही लेता हूँ ना, जबलपुर गया तो धुआंधार देखा ही लेता हूँ। क्यों? भेड़ा घाट। और नागपुर गया तो चलो ना घूमता हूँ, बर्डी के स्टेशन में घूम रहा है, वो सीधा प्लेटफॉर्म ही बस बदल रहा है। पहले प्लेटफॉर्म सामने से गया तो लास्ट था। क्यों? होता है कि नहीं ऐसा? ऐसा ही होता है। बेटा पेपर निकालने जाना है, देने नहीं जाना। तो इसलिए उसके हिसाब का आना चाहिए, पेपर के हिसाब का। देखो मैं पहले भी बोलता हूँ, लेवल बढ़ा के रखो आप। आपका लेवल बड़ा है ना, अरे पेपर का लेवल कितना भी बड़ा हो यार, बनेगा कैसे नहीं है? अब पढ़ के चले गए यार, छोटी छोटी बुकें आ ही नहीं रहा है वहां। चलो क्या बोल रहा है, कितने परसेंट है? 7, 9 और 8.5। भैया भगवान करे तुम्हारे को ये ऐसा जो वाला सवाल आए जिसमें दर पहले से बनी बुनाई मिल जाए। 7 में 8.5 गया तो 9 में गया तो 5 कम 5 तिया 1 अनुपात 3, 3 और 1 4, 4 का मान 9,000 कटता है क्या? 4 कहां से कटता है? 9,000 कट जाएगा ना। हाँ, 1 4 दूनी 8, 1 बचा 4, फिर 4 दूनी 8 और 2 4 पंचे 20, 2200। किसका चाहिए बेटा? 7 की 9। हाँ तो इसमें गुना कर दो बेटा, 225 में 3 गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा? 6 7 5, 3 दूनी 6 है ना, ये जाएगा ना 6,750। अरे मैं तो ऐसा देखता हूँ 3 दूनी 6, कहाँ है 6 रे? ये 6 कौन गुना कर रहा है वहां? ठीक है, ये आपको ऐसे 12 सवाल लाया था मैंने, तो 12 सवाल करवाया हूँ। ये पूरी बुक छान के लाया हूँ पूरी की पूरी, समझे ना? कहाँ मिल रहा है, कैसा मिल रहा है। चले ठीक, चलो लिखना अगला टाइप लिखना। जब ब्याज की कई दरें हो